हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 3 से 4 साल के बच्चे के लिए एक कार्डिगन। ये कार्डिगन है, बहुत प्यारा सा, छोटा सा, सुंदर सा। इस कार्डिगन को बनाने का जो मेथड है वो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरह से, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी ये मैंने किस तरह से बनाया है। और इसका मेज़रमेंट भी मैं एंड में बताऊंगी आपको कि मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी है और जो स्लीव्स की लेंथ है वो कितनी रखी है। पूरा मैं आपको इसका मेथड बताऊंगी। और इसके साथ देखिए, मैंने ये कैप भी बनाई है। और इस कैप को, जो मैंने ये कैप बनाई है, ये वाला, इस कैप को बनाने का मेथड, सिर्फ इसमें डिज़ाइन चेंज हुआ है, लेकिन मेथड वही है जो मैंने आपको पहले भी, अब मेरे चैनल पे आप जाकर देखेंगे तो इस तरह की कैप मैंने अपने चैनल पर जो है अपलोड की हुई है। और आप देखिएगा, बिल्कुल सेम यही आपको मेथड मिल जाएगा। सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है कि बॉर्डर बनाने के बाद मैंने डिज़ाइन वो डाला है, जो डिज़ाइन मैंने अपने इस कार्डिगन में डाला है। जो मैंने ये बच्चे का कार्डिगन बनाया है, डिज़ाइन सेम यही है, लेकिन मेथड जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इस कैप को बनाने का मेथड वही मेथड रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कार्डिगन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज हम 4 से 5 साल के बच्चे की, गर्ल की कार्डिगन बनाएंगे। कार्डिगन बनाने के लिए देखिए, मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगी किस तरह से बनाना है। ये मैंने वर्धमान की वूल ली है और ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि हम 10 नंबर की सिलाई पे बॉर्डर बुनेंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो है इसमें कम से कम 84 फंदे डालूंगी, यानी कि 84 फंदे डालूंगी। 84 फंदे हमें सिंगल डालने हैं, यानी सिंगल धागे से डालने हैं। डबल धागा हमको नहीं लेना है। तो ये मैंने सिंगल धागा लिया है, इससे मैं 84 फंदे डालूंगी। और हम अंदाज से धागे को ले लेंगे कि हमें कितना लेना है, जिससे कि हमारे 84 फंदे पड़ जाएँ। तो करीब हमारा इतना धागा तो 84 फंदों में लग ही जाएगा। अब इन्हें कास्ट ऑन करने के लिए, यानी धागों को, फंदों को डालने के लिए, देखिए हमारे पास कई मेथड है। हम किसी भी मेथड से फंदे को डाल सकते हैं, जो आपके पास मेथड हो आप उस मेथड से डालिएगा। देखिए, ये जो मेरा धागा, ये वाला जो है, जो फ्री है इधर की साइड, वो मैंने अपने लेफ़्ट साइड में लिया है। और जो मेरा गोले वाला है, जिसमें कि मेरा ऊन का गोला है, वो मैंने राइट साइड में लिया है, लंबा वाला। तो अब हम इसको इस तरह से अंगूठे पे लेंगे, इसमें लेंगे, इस तरह से हम फंदे डालने स्टार्ट करेंगे, ऐसे पकड़ के अंगूठे पे। और हम इसको इस पे लेके ऐसे करके इसको निकाल देंगे, ऐसे लेके इस पे लिया, इसको ऐसे करके निकाल दिया। ये हमारा एक फंदा पड़ गया। इसी तरह से फिर मैंने ये लिया, इस पे लेके इसको मैंने ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया। ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर हमने इसको इस पे लिया, ऐसे करके डाला, इसको इस पे से निकाल के इसे टाइट कर दिया। इसी तरह से हम अपने सारे फंदों को डालते जाएंगे। मैं यहाँ पे ये 84 फंदे डाल रही हूँ। तो मैं जब ये पूरे फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो चलिए, पहले हम फंदे डाल लें। तो और आपके पास कोई और मेथड हो तो आप उस मेथड से भी फंदों को डाल सकते हैं। डालना आपको सिंगल धागे से ही है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने 84 फंदे डाल लिए हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे इसमें, आप ध्यान से देखिएगा। जो ये पहला फंदा है, इसको तो मैं ऐसे सीधा ही बुन लूँगी। पहले फंदे को ये देखिए, ये मैंने सीधा बुन लिया। इसे बुनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी सिलाई है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सिलाई को पीछे लूँगी, ऐसे यहाँ से लेके। अब देखिए, ये जो पहला फंदा है, इसको मैंने ऐसे बुन लिया। और अब हमने इसको नीचे की साइड लिया, एक हम यहाँ से ऐसे लेके ऐसे आएंगे। फिर जो हमारा ये वाला फंदा है, इसको हम पीछे की साइड से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, ये ऐसे बुनेंगे पीछे और ऐसे, ठीक है। अब हम इसको फिर जो है यहाँ से लेंगे, फिर हम
इसको ऐसे लेके एक लूप ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से पीछे की साइड से बुनेंगे। सीधा बुनना है हमें यहाँ से। ये थोड़े से फंदे टाइट होते हैं तो थोड़ा सा लेना होता है ध्यान से। ये आ गया। अब देखिए, अब हम फिर इसको ऐसे लेंगे, यहाँ पे लूप लेंगे, ऊपर करेंगे, फिर इसको हम पीछे की साइड से ले लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम ये फंदा जो है इसको पीछे की साइड से लेंगे इस तरीके से। फिर हम इसको नीचे से लेके इस तरह से लूप ले लेंगे और फिर हम इस वाले फंदे को पीछे की साइड से लेंगे। ऐसे ही हमें करते जाना है। फिर हमने इसे नीचे से लिया, एक लूप ले लिया, आगे ले लिया, फिर हमने ये फंदा पीछे की साइड से इस तरह से बुन लिया। फिर हमने पीछे से नीचे से लिया, फिर हमने ये लूप बनाया एक, फिर इस फंदे को हमने पीछे की साइड से ले लिया। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बुनते जानी है। तो चलिए मैं इस लाइन को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में जब हम आएंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए, अब हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं। अब हमारा ये सेकंड लास्ट फंदा जो है, देखिए इसको भी हम ऐसे ही लेंगे। पहले हम इसको यहाँ पीछे करके यहाँ से एक लूप ले लेंगे और फिर ये वाला जो फंदा है ये, इसको हम ऐसे लेंगे पीछे की साइड से, ये ले लिया। अब हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, तो अब हमने क्या करना है, ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं फिर हम एक लूप लेंगे पीछे से, ऐसे करके हमने ये लूप ले लिया और लूप लेने के बाद ये वाला जो फंदा है इसको भी हमने फिर ऐसे बुना पीछे से ये, और ये जो लास्ट वाला फंदा है हमारा इसको हम ऐसे ही, जो ये वाला लास्ट वाला, इसको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आए। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये वाला जो फंदा है सीधा वाला, इसको हमें ऐसे ही बुन लेना है, ऐसे ही ले लिया। अब ये वाला जो हमारा फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। इसको सीधा बुनने के बाद हम धागे को अपनी साइड करेंगे और ये जो लूप है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने। फिर हम धागे को आगे करेंगे और इस वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर हम धागे को अपनी साइड करेंगे और ये लूप जो है इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हम धागे को आगे करेंगे और सीधे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अपनी साइड धागा करके लूप को हम ऐसे उतार देंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे। ये अपनी साइड करके हम लूप को ऐसे उतारेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और जो हमने फंदा बुना है उसको हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी साइड करके हम लूप को उतार लेंगे। फिर इसको पीछे करेंगे, फिर हम ये बुनेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और लूप को हम उतार देंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बुनते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगली लाइन पे आ गए। इस लाइन पे हमें देखिए क्या करना है। इस लाइन पे जो है हम, जो हमारा पहला फंदा है इसको तो हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे जैसे हम बुन रहे हैं। इसको हमने ऐसे सीधा ले लिया। अब ये जो हमारा लूप है और ये जो हमें उल्टा दिख रहा है, देखिए ये लूप और ये जो हमारा उल्टा फंदा दिख रहा है, इन दोनों को हमें एक साथ बुनना है। तो ये हमारे फंदे जो हैं बैलेंस हो जाएंगे। देखिए इन दोनों को हम ऐसे लेंगे और एक साथ लेके हमें
ऐसे पीछे की साइड से, यहाँ से ऐसे करके ये जो पीछे की साइड से हमको इसको इस तरीके से बुनना है। देखिए मैं एक बार और दिखाती हूँ। ये वाला फंदा जो लूप है और ये जो हमें उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और ऐसे बुन देंगे। ये बुन गया। ऐसे ही ये वाला फंदा और ये लूप वाला फंदा और ये जो उल्टा फंदा है, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और इन दोनों को हम पीछे की साइड से बुनना है। हमें एक साथ लेके हम इसे पीछे की साइड से बुन देंगे। ऐसे ही हमें सारे फंदों को बुनते जाना है। उल्टा फंदा जो दिख रहा है वो और एक लूप वाला, इन दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनते जाना है। तो हमारे ये जो जितने भी फंदे हमारे ये बड़े हैं, ये सब हमारे बैलेंस हो जाएंगे जब हम इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। इस लाइन को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये लाइन हमें एक लूप वाला और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली। दो फंदों के एक कर लिए, एक लूप वाला और एक जो हमें उल्टा दिखाई दे रहा था, उस फंदे को भी हमने दोनों को एक साथ बुना। तो देखिए हमारे 84 फंदे, पूरे 84 फंदे आ गए फिर से। और अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखिए अब हम इसका ये बॉर्डर बनाएंगे। ये सीधी सीधी लाइन बुनते जाएंगे। कम से कम मैं इसमें 8 लाइनें सीधी बुनूंगी। तो ये हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारी जो इधर की साइड है ये उल्टी है और ये सीधी साइड है। तो अब मैं इसमें ये सीधी सीधी 8 लाइनें बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि डिज़ाइन किस तरीके से डालना है। तो चलिए पहले हम 8 लाइनें इसकी सीधी सीधी बना लेते हैं। ये हम बॉर्डर बना रहे हैं इसका। ये बॉर्डर स्टार्ट हो गया है अब हम देखिए इसमें यहाँ पे लास्ट में बटन पट्टी में बटन होल बनाएंगे। हम 7 फंदों की जो है ये बटन पट्टी बनाएंगे और इसमें हम बटन होल बनाएंगे। तो मैंने ये 7 फंदे थे, उसमें मैंने 5 फंदे, पहले 2 फंदे मैं बुन चुकी हूँ सीधे सीधे, ये 5 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाने के लिए एक जाली डालेंगे। तो धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ बुन लिए। ये हमारा बटन होल बन गया। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बटन होल आ गया है। और अब हम ये जो हमारे बचे हुए फंदे हैं इनको बुन लेंगे। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बनाएंगे तो हम दोनों साइड से, इधर की साइड से भी और इस साइड से भी, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से हम 7-7 फंदों के बटन पट्टी बनाते हुए चलेंगे। तो इधर भी हम बनाएंगे और इधर हमें हर 8 या 10 लाइन के बाद, 10 लाइन के बाद ठीक रहेगा। 10 जो हमारी ये गार्टर स्टिच लाइन मीन्स मेरा 10 लाइन के बाद हम 11वीं लाइन पे एक बटन होल इस तरह से बना देंगे। ये मैंने देखिए गार्टर स्टिच बनाई है 1 2 3 6, मतलब ये 6ठी लाइन है मेरी और ये 3 गार्टर स्टिच है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी 6 लाइन है। और अब मैं ये लास्ट लाइन बुनूंगी 7वीं। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। और हम सिलाइयाँ भी बदलेंगे। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाया है। अब मैं 9 नंबर की सिलाई से इसमें बुनाई करूँगी। और देखिए नीचे मैंने ये जो बनाया है, ये हमारा, इससे क्या होता है, ये जो एजेस होते हैं उससे ये स्टिफ हो जाते हैं एजेस इसके, और ये डिज़ाइन भी कितना सुंदर बन के आता है। तो चलिए अब मैं जो है मैंने इसमें बटन होल बना लिया है और 7 फंदों का हम ये बनाएंगे। पहले मैं ये लाइन पूरी कर लूँगी, इसको हम पूरा सीधा सीधा बुनते जाएंगे। ये मेरी लास्ट लाइन है बॉर्डर की। इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें जो है डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए पहले मैं ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें डिज़ाइन बनाना कैसे है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बॉर्डर पूरा हो गया। अब हम इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे, सिलाई चेंज कर देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर भी लगाई है, जिससे कि हम इसमें जो ये जाली डालेंगे रैगलन, हम इसमें जो बढ़ाएंगे इंक्रीज़ करेंगे फंदे, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है और मैं डिज़ाइन भी इसमें बताऊँगी। तो देखिए मैं आपको बता दूँगी किस तरह से हमने पार्टीशन किया है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए
हमने ये 14 फंदे लिए हैं, जिसमें 7 फंदे जो हैं हमारे, जो बटन पट्टी है हमारी उसकी है, वो गार्टर स्टिच के हमारे चलते ही रहेंगे। 7 फंदे मैंने स्लीव के लिए। उसके बाद बीच में मैंने ये 2 फंदे छोड़े हैं, ये जो है हमारे इसके इधर उधर जो जाली पड़ेगी, जो हम रैगलाइन इंक्रीज़ करेंगे उसके लिए। उसके बाद मैंने फिर यहाँ 14 फंदे छोड़े हैं। ये फ्रंट का है हमारा 7 फंदों का, ये 14 फंदे मैंने स्लीव के लिए छोड़े हैं। उसके बाद हमने ये बीच में छोड़ी है, रैगलाइन इंक्रीज़ करेंगे जो हम फंदों को उसके लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जाली डालेंगे 2 फंदों के इधर उधर। उसके बाद मैंने बैक साइड में 20 फंदे छोड़े हैं, फिर हमने 2 फंदे छोड़े हैं जाली के लिए, फिर हमने यहाँ पे स्लीव के 14 फंदे, फिर 2 फंदे जाली के, और लास्ट में फिर 7 फंदे हमारे फ्रंट के और 7 फंदे हमारे जो हैं वो बटन पट्टी के हैं। तो इस तरीके से हम इसको बुनेंगे। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे करना है। तो देखिए हमें इसमें सिलाई भी चेंज कर लेनी है, क्योंकि अब हमारी बॉर्डर ख़त्म हो गया है। अब देखिए पहले हम ये जो है 7 फंदे हम जो हमारे गार्टर स्टिच के हैं बटन पट्टी के, उनको हम बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7, और ये हमारे 7 फंदे जो हैं फ्रंट वाले, अब हम इनको बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बुन लिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे जाली। तो जाली डालने के लिए देखिए पहले हम अपने मार्कर को इधर कर लेंगे। अभी हम मार्कर लगाए रखेंगे जिससे कि हमें ये पहचान रहेगी कि हमें यहाँ जाली डालनी है। मार्कर को इधर करने के बाद देखिए पहले हमने इसको ऐसे कर लिया, यानी कि मार्कर लगा ही रहने देते हैं। हमने धागे को इधर की साइड किया और अब हमने इसको सीधा बुन लिया। तो हमारी यहाँ पे एक जाली आ गई, फिर हमने एक फंदा और बुन लिया, यानी बीच में हमारे ये 2 फंदे आ गए। ये देखिए ये यहाँ पे जाली आ गई, बीच में हमारे 2 फंदे आ गए। फिर हमने यहाँ पे जाली डालनी है, तो हम पहले मार्कर को इधर ले लेते हैं और यहाँ पे हम फिर मार्कर को इधर लेने के बाद देखिए अभी हम मार्कर इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हमें पहचान रहेगी कि यहाँ हमने जाली डालनी है। हमने धागे को आगे किया और अब हमने ये बुना। देखिए बीच में हमारे 2 फंदे आ गए, एक जाली इधर आ गई और एक जाली इन फंदों के इधर की साइड आ गई, 2 जालियाँ आ गई। और अब हम ये जो 14 फंदे हैं इसको अब हम इस तरह से सीधे सीधे बुनते जाएंगे। 14 फंदों को हम जब तक कि हमारी अगली जाली नहीं आती है तब तक हमें इन्हें ऐसे ही बुनते जाना है। अब देखिए फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ हम जाली डालेंगे। तो हमने इस फंदे को बुना, इस फंदे को बुनने के बाद हमने मार्कर को इधर की साइड ले लिया और हमने मार्कर इधर लेने के बाद धागे को हम आगे करेंगे। इस तरीके से हमने धागे को ऐसे कर लेना है अपनी साइड और फिर हमें ये सीधा बुनना है। ये हमारी एक जाली आ गई, देखिए यहाँ हमारी ये जाली आ गई ये। उसके बाद हमने एक फंदा और बुन लिया, बीच में हमारे ये 2 फंदे आ गए। फिर हमने धागे को अपनी साइड पहले हमने मार्कर को इधर ले लिया, फिर हमने धागे को अपनी साइड किया और फिर हमने ये बुना। अब हमारे यहाँ पर भी एक जाली आ गई बीच में। जब हम धागे को अपनी तरफ करके बुनते हैं तो हमारे बीच में एक जाली आ जाती है। अब हम पीछे के 20 फंदे हैं, इनको अब हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब देखिए फिर हम जाली पे आ गए। हमने मार्कर को इधर की साइड किया, धागे को अपनी साइड किया, हमने यहाँ पे ये
2 फंदे बुन लिए, एक और एक ये दो बुनने के बाद मार्कर को हमने इधर लिया, फंदे को हमने अपनी साइड किया इस तरीके से, और फिर हमने यहाँ पे ये बुन लिया। एक जाली इधर आ गई, यानी कि हमने 2 फंदे जो ये हैं, इन 2 फंदों के बीच में एक ये और एक ये हमने 2 जाली डाल दी। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे जाली को डालते हुए चलना है, फिर हम बुनेंगे। अब देखिए हम उल्टी लाइन पे आए। उल्टी लाइन हम पूरी उल्टी बनेंगे, लेकिन बुनने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, ये हमें सीधे ही बुनने हैं। तो ये हम सिलाई चेंज कर लेते हैं। अब हम 7 फंदे जो है वो सीधे ही बुनेंगे। पहले जो हमारे बटन पट्टी के हैं वो फंदे हमारे सीधे ही चलेंगे। तो ये 7 फंदे मैं बटन पट्टी के बुन लेती हूँ। और अब हम पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे और लास्ट के जो 7 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। तो पूरी लाइन अब हम उल्टी सिलाई बुन लेते हैं रॉन्ग साइड में। ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो चलिए ये लाइन में कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं एक बात का ध्यान रखिए, देखिए जो हमारा जाली वाला फंदा आया है, जाली वाले फंदे को भी हमें उल्टा ही बुन लेना है, यानी कि पूरी लाइन को हमें उल्टा बुनना है। इस फंदे में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हम उल्टा बुनेंगे। जाली वाले फंदे भी मैंने मार्कर इसलिए निकाल दिया है कि जब जाली पड़ जाती है तो हमें ये पहचान हो जाती है कि अब हमारा यहाँ से ही यहाँ पर ही जाली पड़नी है। तो इसलिए मैं अब ये मार्कर निकाल दूँगी और अगली लाइन में मैं आपको डिज़ाइन डालना भी बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए अब हम सीधी लाइन पे आ गए। उल्टी लाइन हमने पूरी उल्टी बुन ली है। सिर्फ हमने जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं उनको हमें सीधा बुनना है। और हर लाइन में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बटन पट्टी वाले जो हमारे 7 फंदे आगे और पीछे दोनों साइड में है, राइट एंड लेफ़्ट साइड में, उनको हमें सीधा बुनना है। तो चलिए हम डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए 2 4 6 और एक ये हमने 7 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन जो होगा वो आप ध्यान से देखिए किस तरह से करूँगी मैं। ये हमारे 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में से हमारे जो ये थर्ड वाला फंदा है, थर्ड फंदा, इसको हम उठा के इसके नीचे डाल देंगे, यानी हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, हमने जो थर्ड वाला फंदा था इसको उठा के इन 2 फंदों के आगे करके यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए एक जाली पड़ेगी, एक फंदा हमने लिया, धागे को अपनी तरफ किया और ये हमने एक फंदा और ले लिया, यानी कि यहाँ पे हमारा 3 फंदे हो गए। ऐसे ही अब हम इस पे भी करेंगे। ये जो हमारा थर्ड फंदा है 3 में से लास्ट वाला थर्ड, इसको उठा के हम ऐसे डाल देंगे, यानी आगे की साइड डाल देंगे। फिर हम एक बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये हम बुनेंगे। ये हमारा डिज़ाइन आ गया। अब ये हमारे पास 2 फंदे बचे, एक और एक ये जाली वाला 2। यहाँ हमारी जाली पड़ेगी जो हमें डालनी है। हमने धागा आगे किया, एक और फिर एक ये 2, फिर हमने धागा अपनी तरफ किया और अब हम इसको बुन लेंगे। ये हमारी जाली आ गई। इसके बाद अब हम 2 हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाले। अब हमारे ये जो हैं यहाँ पर इनमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से पड़ेगा। हमने यहाँ पे भी 2 फंदे बुन लिए। उसके बाद इस वाले फंदे को हमने आगे किया, नीचे डाल दिया, इसको बुना, धागे को अपनी तरफ किया, अपनी तरफ करके हमने ये बुन लिया। फिर हमने थर्ड फंदे को लिया, हमारा एक डिज़ाइन बन गया इसमें। अब ये हम सेकंड वाला डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें। ये हमने आगे किया, इसको बुना, धागे को अपनी तरफ किया और ये हमने डाल दिया। 2 डिज़ाइन बन गए। अब हमने तीसरी बार ऐसे किया, ये लिया, इसको हमने आगे की साइड डाला, इस फंदे को हमने बुना, फिर हमने
इसको लिया अपनी तरफ और फिर ये बुन दिया, फिर ये 3 हो गए। अब हम एक और डालेंगे, यानी 3 डिज़ाइन हम डाल चुके हैं। ये हमारा चौथा डिज़ाइन डल रहा है। यहाँ हमने एक फंदे को इधर लिया, फिर हमने ये बुना, फिर धागे को अपनी तरफ किया और धागे को अपनी तरफ करके ये बुन लिया। इसमें हमारे 4 डिज़ाइन पड़ गए। अब हमारे यहाँ पे जो बचे हैं उन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, यानी कि ये वाले जो फंदे हैं हमारे, ये हमारे सीधे बुने जाएंगे। अब हमारा ये जाली वाला फंदा आ गया, फिर हम इधर लेंगे, फिर हम एक और एक 2 फंदे बुनेंगे। 2 फंदे बुनने के बाद फिर हम इसको अपनी तरफ करेंगे और फिर हम एक और एक 2 फंदे ऐसे बुन लेंगे। तो देखिए ये हमारा बीच में 4 डिज़ाइन पड़ गए। इसमें हमारे 4 पड़े हैं और इसमें हमारे 2 डिज़ाइन पड़े हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और इसमें हमारे 4 पड़े हैं। जो हमारी जाली है ये तो हमारी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा ये हमारी जो बीच में जाली पड़ रही है, ये जो हमारी पड़ रही है ये वाली, ये तो पड़ना ही है। और इसके इधर उधर के फंदे जो हैं वो हम सीधे सीधे बुनते जाएंगे और डिज़ाइन पे हम डिज़ाइन डालते जाएंगे। इसी तरह से अब मैंने यहाँ पे 2 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ भी इसी तरह से डिज़ाइन डालेंगे। देखिए ये हमने इधर की साइड लिया, इसको हमने बुना, फिर हमने फंदे को इधर लिया और इसको ऐसे बुन लिया। ये हमारा डिज़ाइन आ गया, ये हमारा एक बन गया। अब हमने दूसरे में भी यही किया। जो हमारे ये 3 फंदे थे इसमें से हमने एक को आगे किया, ये हमने बुना, इसको अपनी तरफ लिया, ये 2 डिज़ाइन बन गए। फिर हमने इसको लिया, अपनी साइड किया, नीचे गिरा दिया, एक फंदा बुना, इसे अपनी साइड किया धागे को, फिर ये बन गया, ये बन गए। ऐसे ही हमने इसको लिया, 3 डिज़ाइन बन गए हमारे। नीचे गिराया, ये बुना, इस फंदे को हमने अपनी तरफ लिया और ये बुन लिया। कितने बन गए हमारे इसमें? ये देखिए 4 डिज़ाइन बन गए, 1 2 3 4। अब हम फिर ऐसे करेंगे, इसको लेंगे, इसके ऊपर से गिरा देंगे और ये बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और हम ये बुन लेंगे। ये हो गए हमारे 5। अभी हमारा इसमें एक और पड़ेगा, इसको लेंगे, इसको हम इस पे से गिरा देंगे, ये हमने बुना, ये अपनी तरफ किया और ये बुना। ये हमारे कितने बने इसमें डिज़ाइन? देखिए 1 2 3 4 5 6 पड़ गए पीछे हमारे। और ये जो 2 बचे हैं फंदे, इनको हम ऐसे बुन लेंगे। ऐसे बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे और 2 फंदे बुनेंगे बीच में, 1 2 2 फंदे बुनने के बाद फिर यहाँ पे ये जाली पड़ेगी, ये जाली पड़ गई। फिर हम एक फंदा बुनेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बीच में ये हमारे जाली पड़ रही है और ये बीच में हमारे 2 आते जा रहे हैं। इस तरह से ये आ रहा है, यहाँ जाली पड़ गई और फिर एक जाली हमारी ये पड़ गई। ये हमारे इस तरह से बनता जाएगा। अभी ये छोटा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, जब बड़ा होगा तो डिज़ाइन समझ में आ जाएगा जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे फिर हम इसी तरह से डिज़ाइन डालेंगे, इसको आगे करेंगे, ये लेंगे, फिर हम इसको पीछे करेंगे। एक डिज़ाइन हमारा ये डल गया। फिर हम इसको लेंगे, इसको आगे करेंगे, फिर हम इसको इसी तरीके से बुनेंगे। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर हम ये 2 पड़ गए। अब हमारा ये तीसरा पड़ रहा है, ये फिर हमने इसको ऐसे लिया, बीच में धागा लिया, फिर हमने इसको ऐसे बुन लिया। 3। अभी एक और पड़ेगा हमारा इसमें, यहाँ पे जो जाली आएगी इससे पहले, ये जाली है हमारी, इससे पहले हमारा एक डिज़ाइन और पड़ेगा, यानी
इसमें हमारे 4 डिज़ाइन पड़ेंगे। फिर हमने ये लिया, फिर हमने इसको अपनी तरफ किया, फिर हमने इसको ऐसे कर लिया। तो ये हमारे 4 डिज़ाइन पड़ गए। अब हमारे 2 फंदे रह गए, 1 और ये 2। फिर हम धागे को अपनी तरफ करके यहाँ जाली डालेंगे। ये जाली तो हमारी पड़नी ही पड़नी है। ये लिए हमने 2 फंदे, फिर हमने इसको अपनी तरफ किया और फिर एक जाली यहाँ डाल दी, ये आ गई, और एक फंदा हमने बुन लिया। ये बुनने के बाद हम फिर यहाँ पे डालेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुन जाएंगे। इस तरह से देखिए हमारे फंदे भी इंक्रीज़ होते जाएंगे और हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए पहले में हमारे 2 डिज़ाइन डले, फिर बीच में हमने ये जाली डाली, फिर ये हमारे 4 डिज़ाइन डले, फिर बीच में जाली, बैक साइड में हमारे 6 डिज़ाइन डले हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर हमने यहाँ पे जाली डाली है। फिर हमारे 4 डले हैं, जो हमारा स्लीव्स हैं इसमें 4 डिज़ाइन डले हैं। उसके बाद फिर हमने बीच में ये जाली डाली हैं 2, उसके बाद यहाँ हमारे फिर 2 बने हैं फ्रंट में, और उसके बाद ये हमारी बटन पट्टी। अब हम उल्टी लाइन पे आ गए। उल्टी लाइन हमें पूरी उल्टी बुननी है, सिर्फ बटन पट्टी वाले जो आगे पीछे के फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे, बाकी पूरी लाइन को हम उल्टा बुन जाएंगे। देखिए ये 4 लाइंस का डिज़ाइन है, इसमें हम 3 लाइन बुन चुके हैं, चौथी लाइन है। इस लाइन में हमें ये डिज़ाइन नहीं डालना, जहाँ हमारा डिज़ाइन पड़ा हुआ है उसको हम सीधा सीधा बुनेंगे, और जहाँ हमारे यहाँ पे जाली डलनी है वहाँ हम जाली डालेंगे। यानी कि देखिए ये जो हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं ये तो हमें सीधे बुनने ही बुनने हैं, इनको तो हमें उल्टी लाइन में भी सीधा बुनना है और सीधी लाइन में तो हम सीधा बुनेंगे ही बुनेंगे। ये हमारे गार्टर स्टिच के फंदे चलते ही रहेंगे, इसको हमें चलाना ही चलाना है। 2 2 4 2 2 4 6 और एक ये 7। देखिए 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के आ गए। अब ये जो हमारे डिज़ाइन वाले फंदे हैं इस लाइन में हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इस लाइन में हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। इनमें हम इस समय अब हम कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। उल्टी लाइन भी हम पूरी उल्टी बुनेंगे, उसके बाद हम इसमें फिर से डिज़ाइन डालेंगे। देखिए अब हम फिर इस पे आ गए जाली वाले फंदों पे। यहाँ हमारी जाली डलेगी और जाली वाले फंदे भी हमें सीधे ही बुनने हैं। ये हमने 2 फंदे बुने, उसके बाद हमने फिर जाली डाली और फिर ये सारे फंदे हम सीधे ही सीधे बुनते जाएंगे, और डिज़ाइन पे ही डिज़ाइन डलेगा। जो हमने ये डिज़ाइन डाल दिया है, डिज़ाइन पे ही हमें डिज़ाइन डालना है। ये देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा ये समझ में आने लगा होगा। देखिए ये हमारे बीच में 2 फंदों के इधर उधर जाली पड़ रही है और ये हमारा डिज़ाइन आ रहा है। तो ये लाइन मैं पूरी बुन लेती हूँ ऐसी सीधी सीधी। फ्रेंड्स देखिए ये 7 फंदे मैंने सीधी लाइन पूरी सीधी बुनी, उसके बाद मैंने जो उल्टी लाइन है हमारी वो भी मैंने पूरी बुन ली, क्योंकि उल्टी लाइन तो मैं पूरी उल्टी ही बुननी है। सिर्फ मैंने जहाँ ये जाली वाले फंदे डलने हैं इन फंदों को यहाँ पे डाल ही दिया था सीधी लाइन में। उल्टी लाइन में तो हमें उल्टा ही उल्टा बुनना था। अब हम फिर से सीधी लाइन पे आ गए। अब देखिए फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे। हमने देखिए ये जो डिज़ाइन शुरू किया था मैंने 7 फंदे ये गार्टर स्टिच के बुन लिए हैं। अब मैं फिर ये डिज़ाइन डालूँगी। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने इस तरह से इसके ऊपर से लिया तीसरा फंदा, जो लास्ट वाला होता है 3 फंदों में से तीसरा, इसको हमने ऐसे बुनना है। ये मैं आपको पहली लाइन में भी बता चुकी हूँ, उसी को हम रिपीट करेंगे। फिर एक हमारा डिज़ाइन बन गया इसमें, फिर हमने ये तीसरा फंदा लिया। हमारा डिज़ाइन पे डिज़ाइन ही आना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमने इसको बुना इस तरीके से, फिर हमने एक फंदे को पीछे लिया और फिर हमने इसको बुन दिया। तो अब बस आप ये देखते जाइए कि जो हमारा ये डिज़ाइन है, जो नीचे वाला डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन इसके ऊपर ही आ रहा है या नहीं। इसके बाद जो हमारे ये फंदे हैं बाकी, क्योंकि हमारे स्टिचेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब हम इसे रेगलान
इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे बढ़ेंगे फंदे। तो जो फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे उन्हें हमें सीधा बुनते जाना है। इसमें हमारे 2 डिज़ाइन पड़े हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सीधे फंदे बुनने हैं और अब हमारी यहाँ पे पड़ेगी जाली। तो जाली डालने के लिए देखिए वही हमारा मेथड है। हमने फंदे को आगे किया, 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हमारी यहाँ पे एक जाली पड़ेगी, फिर हमने फंदे को आगे किया, फिर अब हमने एक फंदा बुना और अभी हमारा ये डिज़ाइन पड़ेगा। तो हम इधर भी जो फंदे हमारे डिज़ाइन से पहले के हैं वो बुन लेंगे। अब हमारा यहाँ पे डिज़ाइन पड़ना है इस जगह पे। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे डिज़ाइन डालूँगी। इसके लिए मैं ये वाला फंदा जो है इस फंदे को इसके ऊपर से लूँगी, ये ले लिया मैंने, फिर मैंने ये बुना, फिर मैंने इसको इधर की साइड किया, फिर मैंने ये बुना। देखिए ये ध्यान रखना है हमारा डिज़ाइन पे डिज़ाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, मैं इसको ठीक करती हूँ। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन के ऊपर ही डिज़ाइन आ रहा है, यानी कि ये इसके ऊपर ही आ रहा है। अब इसके यहाँ पे हम अगला डिज़ाइन डालेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन हमने फ़र्स्ट टाइम डाला था उसके ऊपर ही हमारा डिज़ाइन आना चाहिए। ये फिर इसको इधर किया, फिर हमने इसको बुन लिया, ये हो गया। देखिए ये भी इसके ऊपर आ रहा है। अब हमारा ये तीसरा डिज़ाइन है, इसको हम इसके ऊपर लेंगे, फिर हम इसको इस पे बुनेंगे, फिर हम ऐसे बुनेंगे। ये आ गया हमारा ना, देखिए ये इसके ऊपर आ गया। अब हम अगला डालेंगे, ये हमने इसके ऊपर, फिर हमने इसको बुना, फिर हमने धागे को अपनी तरफ किया, फिर हमने इसको बुन लिया। ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया। अब हमें ये लाइनें जो हमारे इंक्रीज़ होती जाएंगे फंदे, उन फंदों को हमें सीधा सीधा ही बुनना है। अब हमारा ये जाली वाला आ गया। देखिए यहाँ पे हमारे इसके ऊपर 4 डिज़ाइन पड़ गए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पड़ गए और 2 इधर की साइड पड़े हैं और ये हमारे बीच में ये तो चलता ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं जाली डालूँगी, इसको आगे करूँगी, 1 और ये 2, फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे और जो हमारे सिंपल फंदे हैं उनको तो हमें सादा बुनते ही जाना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कहाँ डिज़ाइन है हमारा, हम डिज़ाइन के ऊपर ही अपना डिज़ाइन डालेंगे। अभी हमें सादे फंदे ही, ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हम लेंगे। इसी तरह से हम इसको इसके ऊपर से लेंगे, फिर हम ये लेंगे, फिर इसको इसके ऊपर लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल डिज़ाइन पे डिज़ाइन आ गया। ये लाइन में इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। अभी ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक तो ये अभी थोड़ा बड़ा भी नहीं है और छोटा है, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको ये डिज़ाइन पूरी तरीके से समझ में आएगा। और इसे हमें जो बनाना है, इसको हम जब तक बनाएंगे जब तक यहाँ पे हमारे 300 फंदे नहीं हो जाते। बढ़ते हुए 300 फंदे हो जाने चाहिए। 85 फंदे हमने डाले थे। और अगर आपके पास सर्कुलर सिलाई है तो आप इसे सर्कुलर सिलाई में बुनाएं, और यदि सर्कुलर सिलाई आपके पास नहीं है तो जिन सिलाइयों से हम गले के फंदे बुनते हैं उन सिलाइयों में भी डाल के आप इसको बुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बन के आ गया है पूरा। ये अभी हमारी सर्कुलर सिलाई में है, इस वजह से ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा देखिए ये गला है और ये गला है और ये हमारा ये साइड है पीछे की। अब हम इनके पार्टीशन करेंगे। तो देखिए पार्टीशन करने में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें ये दूसरी सिलाई में अब हम स्लीव के फंदों को लेंगे। पहले हम स्लीव्स बनाएंगे।
तो इसके लिए हम देखिए मैं आपको पूरा बताऊंगी किस तरह से करना है। देखिए ये 7 फंदे हमने जो हमारे बटन पट्टी के हैं ये हमने बुन लिए। देखिए अब हमें आगे कैसे करना है, हम यहाँ पे भी फंदे बढ़ाएंगे बीच में। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है, पहले हम इस डिज़ाइन को ले लेते हैं। तो पहले हमने इसको ऐसे लिया, ये मैंने आपको डिज़ाइन जब स्टार्टिंग में बताया भी था, एक बुना, फिर बीच में हम इसमें जाली डाल देंगे तो हमारे ये पूरे हो जाएंगे 3 फंदे जो हमारे थे। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो दोनों डिज़ाइंस हैं, फ्रंट का है ये हमारा, ये दोनों डिज़ाइंस के बीच में हम एक फंदा यहाँ बढ़ा देंगे। अब आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो फंदा आप ये बढ़ाएंगे ये हमारा इसमें उल्टा चलेगा। उल्टा यानी कि हम इसको उल्टा बुनेंगे सीधी साइड से और उल्टी साइड से हम सीधा बुनेंगे, यानी रॉन्ग साइड पे हम इसे राइट साइड से बुनेंगे और राइट साइड पे हम रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे हमें उल्टा बुनना है इस फंदे को। और ये जो फंदा मैंने बढ़ाया है इसे फिर मैं चौथी सिलाई पे भी बढ़ाऊंगी, ये बीच में फंदा बढ़ेगा हमारे। अच्छा ये फंदा बढ़ाने के बाद हमने एक ये फंदा बढ़ा लिया, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से फिर ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को हम बना लेंगे। लेकिन एक बात का ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो हमारा बीच वाला फंदा है उस यहाँ पे फिर हम ऐसे बीच में एक जाली डाल देंगे। और जो हमने फंदा लिया है ये बीच में, इन दोनों के बीच में जो हमारा ये फंदा आ रहा है ये वाला, ये हमारा उल्टा बुना जाएगा। उसके बाद अब हम सीधी सीधी लाइन बुनते जाएंगे। अब मैं इसमें ये काउंट कर लेती हूँ कि ये कितने फंदे हैं, क्योंकि हमें स्लीव पे 40 फंदे यानी 40 फंदे, सॉरी स्लीव नहीं फ्रंट है ये, मैं आपको गलत बोल गई, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट में हमें 40 फंदे रखने हैं। तो 40 फंदे रखने के लिए हमें फ्रंट में जो है ये हमारे कितने फंदे हैं, मैं अभी आपको इसको काउंट करके बताती हूँ कि हमारे कितने फंदे, जितने फंदे भी हमारे कम होंगे उल्टी लाइन में हम उन फंदों को यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो हम पहले फ्रंट के ये जो फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने फंदे हैं। फ्रेंड्स ये हमारे 38 फंदे हैं टोटल 38 फंदे हैं। तो मेरे को ये 40 करने हैं, तो सिर्फ मैं इसमें उल्टी लाइन में 2 फंदे बढ़ाऊंगी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि जो मैंने ये फ्रंट के लिए है, ये हमारी जो हम ये जाली डाल रहे थे यहाँ पे, इसमें जो हम ये 2 फंदे वो बीच में ये 2 हम फंदे बुन रहे थे, इसमें से एक फंदा मैंने इधर की साइड लिया है फ्रंट में और एक फंदा हमारा स्लीव में जाएगा। तो ये फ्रंट में मैंने ये वाला एक फंदा ले लिया है। अब हमारे पास 38 फंदे हैं टोटल। अब 2 फंदे और मुझे बढ़ाने हैं, तो वो मैं जो बढ़ाऊंगी उल्टी लाइन में बढ़ाऊंगी। तो चलिए हम उल्टी लाइन बुन रहे हैं। अब इसमें मैं 2 फंदे बढ़ा दूंगी, एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ और एक फंदा मैं पीछे की साइड, यानी कि जब हम फ्रंट इधर की साइड आएंगे सामने तब हम बढ़ा देंगे जहाँ हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो चलिए एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पूरे 40 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ये मैंने एक फंदा बढ़ा दिया, और अब मैं जब लास्ट में आऊँगी तो भी मैं एक फंदा वहाँ पर बढ़ा दूँगी। तो चलिए पहले मैं ये उल्टा उल्टा पूरा बुन लेती हूँ। अब देखिए हम इधर आ गए, तो अब हम इसको इधर की साइड से एक फंदा और बढ़ा लेंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे ये बढ़ा लिया और अब हम यहाँ पे ये उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये हमारा जो हम डिज़ाइन डाल रहे थे वो वाला पोर्शन है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया था, तो हमारे ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 3, तो ये वाला फंदा जो है हमने बढ़ाया है, इस फंदे को हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे, उल्टा नहीं सीधा बुनेंगे। और बाकी के हम ये जो फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे 2 3। और जो हमारे ये पट्टी हैं बटन पट्टी वाले फंदे, ये तो हमारे 7 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो हमने ये फंदा जो बढ़ाया था ये हमने यहाँ पे उल्टा बुनाया है, ये उल्टा दिखाई भी दे रहा है। अब हमें इस लाइन में नहीं बढ़ाना, हम चौथी लाइन में बढ़ाएंगे। तो जब हम इसको मैं बढ़ाऊंगी चौथी लाइन में, तब मैं आपको बताती हूँ कैसे बढ़ाना है। तब तक मैं इसको
बुनती हूँ। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो करा है, इसको मैंने जो ये जाली बनाई है 22 जाली के बाद मैंने ये डिवाइड किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जालियों के बाद हमें इसे डिवाइड किया है, जब मेरी 22 जाली कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से बीच में ये बढ़ाएंगे और डिज़ाइन भी डालेंगे। तो पहले हम अपने ये 7 फंदे जो हमारे हैं इसको बुन लेते हैं, जो बटन पट्टी वाले हैं। ये यहाँ पे मैं डिज़ाइन डालूँगी। पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन डाल देंगे 2 4 6 और एक ये 7। अब ये हमारा ये जो 3 फंदों वाला डिज़ाइन पड़ रहा है, इसको हम 3 फंदों वाले डिज़ाइन को हमें इस पर डालना है। तो डिज़ाइन का वही मेथड है, पहले हमने तीसरे फंदे को सबसे आगे किया, फिर हमने एक फंदा बुना, फिर हमने इसमें बीच में एक जाली डाली, तो ये हमारे 3 फंदे पूरे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया था, ये चौथी लाइन है। अब हम चौथी लाइन में फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, देखिए। और इन फंदों को हमें सबको उल्टा ही बुनना है, जो फंदे हम बढ़ाते जा रहे हैं। एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया, बढ़ाने के बाद मैंने जो मैं फंदा ये उल्टा बुन रही हूँ, इसको मैं उल्टा ही बुनूँगी। उल्टा बुनने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाऊँगी, यानी मैंने एक फंदा बढ़ाया है, जो मैंने ये पहला फंदा डाला था उससे पहले, फिर मैंने ये उल्टा बुना, फिर मैंने यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाया, और उसके बाद हम फिर ये वाला डिज़ाइन डालेंगे जो हमारा डिज़ाइन डलता आ रहा है। यानी कि मैंने इसमें 2 फंदे और बढ़ा दिए। अब ये हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं। अब मैं 8वीं लाइन पे ये फंदा बढ़ाऊंगी। पहले मैंने इस यहाँ पे जब स्टार्ट किया तब बढ़ाया, अब 2 फंदे मैंने यहाँ बढ़ा दिए। अब मैं इसकी 8वीं लाइन पे फंदा बढ़ाऊंगी। तो चलिए मैं बुनती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 8वीं लाइन पे आ गए हैं। देखिए जब भी हम ये फंदे बढ़ाएंगे, बस एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि जब हम ये डिज़ाइन शुरू करते हैं ना, वहाँ पे हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। तो मैंने ये बटन पट्टी के साथ फंदे बुन लिए हैं, और अब हम इस पे देखिए ये वाला डिज़ाइन डलेगा। तो मैं पहले ये डिज़ाइन डालूँगी, 7 फंदे बुनने के बाद बटन पट्टी के ये वाला डिज़ाइन हम डालेंगे इसमें। इसको डालने के बाद अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, पहले एक फंदा बढ़ाया था, फिर उसके दोनों तरफ एक एक फंदा और बढ़ा के 3 फंदे हमने बढ़ा लिए थे, और इधर की साइड हमें ये उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एक है, हमने ये डिज़ाइन बना लिया। अब इस डिज़ाइन के बाद हम यहाँ पे एक फंदा इधर की साइड ये बढ़ा देंगे। एक फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया। हम इसको 3 फंदे जो हमारे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। ये 3 फंदे हम उल्टे बुनने के बाद फिर एक फंदा हम इधर की साइड बढ़ाएंगे। दोनों साइड हमने एक एक फंदा फिर से बढ़ा लिया। और अब ये वाला डिज़ाइन जो है ये अब हम फिर इधर से इस तरह से बना लेंगे, और फिर अब हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं इसका जो फ्रंट साइड का बना रही हूँ, फ्रंट है ये हमारा, इसी तरह से मैं हर 8वीं लाइन पे फंदे बढ़ाती जाऊंगी, और ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, और ये लंबाई बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी लेंथ जो है पूरा बनाने के बाद आपको बताऊंगी मैंने इसकी कितनी लेंथ रखी है। इसी तरह से हम हर 8वीं लाइन पे दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाते हुए चलेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमें उल्टा ही बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है। इसमें मैंने यहाँ से जैसे कि आपको वीडियो में भी बताया है कि यहाँ से मैंने फंदे उल्टे लिए, फिर यहाँ पे बढ़ाए, फिर यहाँ पे मैंने 11 करे, 13 फंदे करके मैंने यहाँ पे इसको बना लिया। 13 फंदे के बाद नहीं बढ़ाने, और फिर नीचे मैंने इसमें बॉर्डर बना लिया। तो ये मेरा फ्रंट बन गया। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड का फ्रंट भी बना लिया है। दोनों फ्रंट सेम ही बनेंगे जिस तरीके से। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि बटन होल्स जो हैं वो आपको बनाना है, क्योंकि बटन होल अगर आप भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप बटन पट्टी जो बनाते हैं उसमें एक साइड में आपको बटन होल बनाते हुए चलना है, और मेथड सेम रहेगा दोनों का। जैसे मैंने वो वाले बनाया है फ्रंट, ऐसे ही मैंने ये फ्रंट भी बनाया है। दोनों पार्ट्स मैंने फ्रंट के कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा ये जो फ्रंट है ये इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से
आएगा ये और बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए अभी मैं आपको इसको सेट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पूरा फ्रंट आ गया है। ये इस तरीके से ये हमारा यहाँ से दोनों पार्ट्स आ गए हैं फ्रंट के। और ये जो हमारी ये बन के आया है ये फ्रिल्स की तरह बन के आएंगे ये। और देखिए ऊपर से हमारा गला भी कितना अच्छा बन के आया है। अब हम जो है इसकी बनाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए देखिए मैंने यहाँ पे फंदे उठाए हैं। फंदे उठाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जितने भी मैंने ये फंदे लिए हैं, ये फंदे हमने 60 फंदे हैं मेरे। तो हम इन 60 फंदों में बीच में देखिए हम ये डिज़ाइन डालते आ रहे थे, ये डिज़ाइन डाला है। और उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में जैसे हमने इसमें जो हमने फ्रंट बनाया है इसमें हमने ये वाला, इसमें हमने जो है जिस तरह से फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही हम यहाँ पर भी बीच में फंदे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसकी 4 डिब्बियाँ बना लेंगे। जैसे ये जो डिज़ाइन की डिब्बियाँ हैं, देखिए मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, दिख रहा होगा शायद। ये देखिए ये जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इसमें ये जो डिब्बियाँ बन के आ रही हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसी हमें 4 डिब्बियाँ ये ऊपर बनाने के बाद फिर हमको इसका जो है ये फंदे हम यहाँ पे बीच में बढ़ाएंगे। देखिए मैंने एक स्लीव ये तैयार कर लिया और ये मैं दूसरी स्लीव तैयार करने जा रही हूँ। ये हमारी एक स्लीव तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने क्या करा है कि पहले मैंने यहाँ पे 4 डिब्बियाँ बना ली, यानी 12 लाइनें मैंने और बनाई हैं। 12 लाइनें बनाने के बाद 12 लाइन में हमारी ये 4 डिब्बियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। 12 लाइन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ाया, फिर मैंने 4 लाइनें बुनी। चौथी लाइन में मैंने फिर यहाँ पे 3 फंदे करे, एक फंदा इधर की साइड और एक फंदा इधर की साइड, यानी कि जो फंदा बढ़ाया था वो मैं आपको भी दिखाऊंगी भी, उसके दोनों साइड में मैंने एक एक फंदा और बढ़ाया। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें उल्टा बुनना है और उल्टी साइड में हमें सीधा बुनते जाना है। देखिए मैंने उल्टी साइड में सीधा बुना है और सीधी साइड में हमें उल्टा बुनना है। उसके बाद 8वीं लाइन पे हम फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे, यानी हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। तो तीनों में हमें 5-5 फंदे बढ़ाए। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं और जितनी हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखेंगे। मैं कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें स्लीव्स की कितनी लेंथ रखी है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले मैं यहाँ पे 12 डिब्बियाँ बनाऊँगी, मैं यानी 4 डिब्बियाँ बनाऊँगी 12 लाइन में। तो मैं आपको ये जो है 4 डिब्बियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। मेथड वही रहेगा हमारा, जैसे मैं डिज़ाइन डालती आ रही हूँ, मैंने आपको डिज़ाइन डालना बताया भी है, उसी तरीके से मैं डिज़ाइन डाल के ये 4 डिब्बियाँ बना लेती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे फंदे किस तरह से बढ़ाए हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये 2 डिज़ाइन बना लिए हैं, अभी हमें 2 डिज़ाइन और बनाने हैं। तो देखिए मैं आपको इसमें फिर भी बता देती हूँ कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए हमने ये हमारे 3 फंदों पे डिज़ाइन बन रहा है। तो हमने ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हम आगे लेंगे इस तरीके से और इसको बुनेंगे। इसको बुनने के बाद धागे को अपनी साइड करेंगे और ये बुन लेंगे। बीच में हमारे एक जाली आ जाएगी, इसमें हमने 4 डाले हैं ये। तो इस तरह से अब मैंने एक बना लिया, ये मैं दूसरा बना रही हूँ। ये लिया हमने, फंदे को अपनी तरफ किया, धागे को अपनी तरफ किया और ये बुन लिया। ये 3 फंदे हमारे हो गए, बीच में एक हमारे ये इस तरीके से जाली आ जाएगी। फिर हमने इसको लिया, इस वाले को, और इसको लेके हम जो तीसरा जो हमारा फंदा होता है उसको हम आगे की साइड में कर देते हैं और फिर हम इसको ऐसे बुनते हैं। फिर धागे को अपनी तरफ लेके फिर बुन लेते हैं। ये बीच में हमारे एक जाली, ये हमारे 3 हो गए। अब मैं चौथा बना रही हूँ। फिर हमने ये पीछे वाला फंदा लिया, इसको हमने आगे कर दिया। फिर हमने एक फंदा बुना, बीच में धागा अपनी तरफ किया, फिर एक फंदा और बुन लिया। ये हमारे 3 फंदे हो गए। ये देखिए ये हमारे 4 डिज़ाइन पड़ गए। और अब मैं पूरा सीधा सीधा बुनूंगी, ये सीधा सीधा बुनूंगी, उल्टा उल्टा बुनूंगी, फिर एक लाइन हम सीधी बुनेंगे। उसके बाद उल्टी बुनने के बाद जो हमारी सीधी लाइन आती है उसमें हम फिर डिज़ाइन डालेंगे, यानी इसके बाद एक उल्टी लाइन, फिर एक सीधी लाइन, उसमें हमें डिज़ाइन नहीं डालना है, फिर एक उल्टी लाइन, फिर जब हम चौथी लाइन पे आएंगे सीधी पे तब हम ये डिज़ाइन डालेंगे। तो मैं ये 4 डिज़ाइन पूरे करके फिर आपको फंदे बढ़ाना बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए अब हम
फिर से डिज़ाइन पे आ गए। हमने ये 4 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए, जैसा मैंने आपको बताया था। मैंने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया था और यहाँ से मेरे 4 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊँगी मेथड कि हमें यहाँ पे किस तरह से बीच में फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं। ये हमने डिज़ाइन को बनाया। अब देखिए यहाँ हम इस डिज़ाइन के और इस डिज़ाइन के बीच में एक फंदा बढ़ाएंगे। ये जो हमारा पहला ये वाला डिज़ाइन है और ये वाला, इन दोनों के बीच में हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से बढ़ाना है। हम इस तरह से धागे को लेंगे, लपेटेंगे और सिलाई में लेके ये हम एक फंदा बढ़ गया। इस तरह से हम फंदा बढ़ाते हैं तो हमारी बीच में जाली नहीं आती है। और अगर हम धागे को अपनी तरफ करके फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जाली आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये एक फंदा बढ़ाया, फिर मैं ये डिज़ाइन बनाऊँगी। एक फंदा बढ़ाने के बाद फिर ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। धागे को अपनी तरफ करके कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक फंदा बढ़ाया इन दोनों डिज़ाइंस के बीच में। अब हमारा ये तीसरा डिज़ाइन है, इसमें हमने 4 बना डाले हैं ना ये, तो इसमें अब ये तीसरा जो आया है इसके बीच में फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी मेथड वही रहेगा। इस तरीके से हम लपेट के धागे को और सिलाई पे ले लेंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। ये फंदा यहाँ बढ़ने के बाद अब मैं ये फिर से एक डिज़ाइन बनाऊंगी, यानी कि अब हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। 3 डिज़ाइन के बीच में हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। ये हमारे 3 हो गए। एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया और एक फंदा मैंने इन दोनों के बीच में बढ़ाया। अब ये हमारा चौथा डिज़ाइन है। अब एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया, तो हमारे 3 फंदे बढ़ गए 4 डिज़ाइन के बीच में। बस हमें इसी तरह से ये बढ़ा के, अच्छा एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ये हम फंदा बढ़ा रहे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है, यानी कि सीधी साइड में हमें उल्टा बुनना है और उल्टी साइड में हमें सीधा बुनना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अब हम इस लाइन को पूरा सीधा बुनते जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ उल्टी लाइन में कि हमें फंदे को किस तरीके से बुनना है। मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए हम ये रॉन्ग साइड पे आ गए इसके। ये हमने उल्टे उल्टे जो फंदे बुनने थे बुन लिए। अब हम डिज़ाइन पे आ गए। तो जो ये हमारा डिज़ाइन है इसमें तो हमें उल्टे फंदे को उल्टा ही बुनना है। जो हमें उल्टे हैं हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा। अब देखिए 3 फंदे ये हमने डिज़ाइन के बुन लिए। अब ये जो हमारा बीच का फंदा है जो हमने बनाया था इसको हमें सीधा बुनना है। उल्टी साइड में हम इसे सीधा बुनेंगे। फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जो हमारे उल्टे हैं। ये मैं उल्टे ही बुनूंगी। और अब हम ये वाला फंदा जो मैंने बढ़ाया था सीधी लाइन में इसको मैं सीधा बुनूंगी। उल्टी लाइन में सीधा और सीधी लाइन में हमें ये उल्टा बुनना है। फिर हम 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे जो हमारे उल्टे फंदे थे। 3 बुन लिए हमने। अब ये हमारा फिर एक फंदा वो वाला आ गया जो हमने बढ़ाया था, इसको हमने सीधा बुना और अब हम ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुनते जाएंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस फंदे को हमें उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा बुनना है। अब चौथी लाइन में हम फिर इस फंदे को बढ़ाएंगे। चलिए मैं 3 लाइन बुन लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी चौथी लाइन में कि हमें किस तरह से बढ़ाना है इसे। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से फंदों को बढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ कैसे बढ़ाएंगे। पहले हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं। इस डिज़ाइन को यहाँ पे बनाने के बाद फिर हम इसके फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए ये बनाती हूँ मैं। अब देखें यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया था और इसको हम सीधी लाइन में उल्टा उल्टी में सीधा बुनते आ रहे हैं। अब यहाँ पे फिर मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये बढ़ाया मैंने। इसे बढ़ाने के बाद जो मैंने फंदा ये बढ़ाया था इसको मैं उल्टा ही बुनूंगी। ये उल्टा बुनने के बाद हम फिर से इस फंदे के आगे एक फंदा और बढ़ाएंगे, यानी कि अब हमारे यहाँ पे पहले मैंने एक बढ़ाया था, अब मैंने 2 फंदे बढ़ाए। जो हमारा ये फंदा था ना जो हमने बढ़ाया था इसके इधर की साइड
और इधर, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हमें इसके फंदा बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए। पहले हमने एक बढ़ाया, फिर उसके दोनों साइड में हमने एक एक फंदा और बढ़ा दिया, तो यहाँ हमारे 3 फंदे हो गए। इसी तरह से हम ये वाला डिज़ाइन बनाने के बाद फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए ये वाला फंदा है हमारा जो हमने पहले बढ़ाया था, एक फंदा मैं इससे पहले बढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ। अब हम एक फंदा इधर की साइड बढ़ा देंगे, यानी कि अब हमारे पास जो हमने बढ़ाए हैं वो 3 फंदे हो गए। फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया, जो हमारा डिज़ाइन बनता आ रहा है इसको तो हमें बनाना ही बनाना है। ये मैंने डिज़ाइन बनाया। अब यहाँ पर भी हमने एक फंदा बढ़ाया है, फिर हम इससे पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे और इसके बाद जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे ये, और एक फंदा अब मैं यहाँ पर भी बढ़ा लूँगी, यानी कि अब हमारे इसमें 9 फंदे हो गए। पहले हमने 3 बढ़ाए थे, अब हमने हर फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमने 3 बार फंदे बढ़ाए, 2-2 फंदे, तो 3-3-3 हमारे पे 9 फंदे हो गए। अब मैं जो इसके बाद देखिए ये पूरा करने के बाद ये डिज़ाइन और बना लेती हूँ मैं। इसके बाद अब मैं जो बढ़ाऊँगी 2 फंदे और बढ़ेंगे हमारे, 2-2 फंदे, वो मैं जो बढ़ाऊँगी वो अभी यहाँ पर तो हमारे 3-3 बढ़ गए हैं। अब मैं जो फंदे बढ़ाऊँगी वो यहाँ से 8वीं लाइन पे बढ़ाऊँगी, यानी इस लाइन के बाद मैं 7 लाइन और बुनूँगी, फिर 8वीं लाइन पे जैसे यहाँ पे 3 करे हैं फिर हमारे यहाँ 5 फंदे हो जाएंगे, यानी कि ये जो 3 फंदे मैंने बढ़ाए हैं इन 3 फंदों के दोनों साइड में एक एक फंदा और बढ़ाऊँगी, तो हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, यानी 15 फंदे हो जाएंगे हमारे। तीनों फंदों पे जो हमने 3-3 बढ़ा के 9 फंदे हो गए हमारे, इन पे हमें दोनों साइड में 8वीं लाइन पे, यानी कि इसके बाद 7 लाइन और बुनेंगे, 8वीं लाइन पे हमें एक एक फंदा और बढ़ाना है। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5-5 फंदे बढ़ेंगे, 15 फंदे हो जाएंगे। 5-5 फंदे बढ़ाने के बाद हमें फिर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि सीधी साइड में हमें उल्टा बुनना है और उल्टी साइड में हमें सीधा बुनना है। तो देखिए हमारी ये जो स्लीव्स हैं जो मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से ये डिज़ाइन आ जाएगा हमारा। ये देखिए इसमें जैसे ये डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ पे मैंने देखिए 1 बढ़ाया, फिर चौथी लाइन में 3 बढ़ाए, फिर मैंने 8वीं लाइन में 2 और बढ़ा दिए, तो 5 हो गए हमारे। तीनों रो में हमारे 5-5 हो गए। फिर मैंने 5 फंदे के बाद नहीं बढ़ाए हैं, फिर मैंने जितनी भी हमारी स्लीव की लेंथ हमें रखनी है उतनी लेंथ करने के बाद मैंने बॉर्डर बना दिया है। इस तरह से हमारी ये स्लीव कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको फिर पूरा करके दिखाती हूँ। बस इसी तरह से हमें फंदे बढ़ा के इसको कंप्लीट करना है। इसकी चौथी लाइन पे बढ़ाएंगे तो 3 फंदे, फिर 8वीं लाइन पे बढ़ाएंगे 2 फंदे और, तो 5 फंदे हो जाएंगे। 5 फंदों के बाद हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, उन्हीं 5 फंदों को हमें आगे बढ़ाते जाना है और स्लीव को हमें जितनी लेंथ हमें रखनी है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं ये आप कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बैक साइड है। हमने देखिए ये स्लीव्स बना ली, इसकी भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से बनानी है स्लीव्स को, फ्रंट भी बता दिया। अब हम आ गए बैक साइड में। तो बैक साइड में हमने क्या किया, यहाँ पे ये फंदे लेने के बाद मैंने इसमें 70 फंदे थे, मैंने 10 फंदे और बढ़ाए, 80 फंदे किए। ये मैंने 80 फंदे करने के बाद उल्टी साइड से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। ये डिज़ाइन हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। 80 फंदे करने के बाद मैंने इसमें, जैसे इसमें हमने 4 डिज़ाइन बनाए थे स्लीव्स में, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डिवाइड करना शुरू किया था। इसी तरह से मैंने इसमें भी 4 डिज़ाइन बनाए, यानी 4 डिब्बी बनाई। उसके बाद मैंने इसमें डिवाइड किया, बिल्कुल सेम ऐसे डिवाइड किया है जिस तरीके से स्लीव्स में किया था कि हमने एक डिज़ाइन बनाया, बीच में एक फंदा लिया डाला, फिर एक डिज़ाइन बनाया, फिर एक फंदा, फिर एक डिज़ाइन बनाया, फिर एक फंदा, और फिर हम उसको जो है उल्टा उल्टा बुनते गए सीधी लाइन में। और हमने इस तरीके से 8 सिलाइयाँ और बुन ली, और 7 सिलाइयाँ बुनी, और 8वीं सिलाई पे हम अब उसको और बढ़ाएंगे। देखिए
यहाँ पे डिज़ाइन बनाया मैंने, फिर यहाँ पे ये फंदा एक बढ़ाया है जो मैंने ये उल्टा बुना है, फिर ये डिज़ाइन बनाया है, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक डिज़ाइन, फिर फंदा, फिर डिज़ाइन, फिर फंदा। ये हमारे 6 डिज़ाइन थे, इसके बीच में हमारे 5 फंदे बढ़ गए। अब देखिए मैं इसमें, अब मैं 8वीं लाइन पे हूँ, 8वीं लाइन पे मैं फिर से इसमें 2 फंदे और बढ़ाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, जबकि स्लीव्स में भी सेम मैंने इसी तरह से बढ़ाए थे। फंदा बढ़ाने का यही मेथड है जो मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको इसमें एक बार और बता देती हूँ कि किस तरह से हमें फंदा बढ़ाना है। फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे 4 डिब्बियाँ बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बढ़ाने के बाद हमने 7 सिलाइयाँ बुनी। डिज़ाइन हमारा एज इट इज़ ऐसी बनेगा, और बीच में जो हमने फंदा बढ़ाया था उसको हम उल्टा उल्टा बुनते रहे। अब हम 8वीं सिलाई पे आ गए, और यहाँ पर भी हमें फंदा 2 फंदे बढ़ेंगे यहाँ हमारे। तो पहले हम ये डिज़ाइन बना लेंगे, डिज़ाइन तो हमारा बन नहीं है, तो इस डिज़ाइन को आप ऐसे ही बनाते हुए चलिएगा। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। इसके बाद देखिए बीच में ये मैंने जो एक फंदा लिया हुआ है, जो मैं उल्टा बुनती आ रही हूँ, 8वीं सिलाई है। ये फंदा बढ़ाने के बाद मैंने 7 सिलाइयाँ बुनी हैं, 8वीं सिलाई में हम फिर फंदा बढ़ा रहे हैं। तो एक फंदा हम इधर की साइड बढ़ाएंगे, इसको हम उल्टा बुन लेंगे, फिर हम एक फंदा इधर की साइड बढ़ाएंगे, यानी कि दोनों साइड हमें एक एक फंदे बढ़ाने, जिस तरीके से हमने स्लीव्स में बढ़ाए थे। और फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से मैं पूरे में सारे फंदे बढ़ाती चली जाऊंगी। यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बीच में, फिर यहाँ बढ़ाएंगे। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये फंदा मैंने बढ़ाया, ये फंदा बढ़ाने के बाद फिर मैंने ये उल्टा किया, उल्टा करने के बाद फिर मैंने एक फंदा और बढ़ाया उल्टा बुनने के बाद। यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए। उसके बाद हमने फिर से डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन बन गया हमारा। इसके बाद हमने ये जो हमारा उल्टा फंदा है, फिर इधर इसके इधर एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम एक फंदा इधर की साइड बढ़ाएंगे। यानी कि हमें जो हमने उल्टा फंदा बुना है उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। यानी कि इसमें हमारे 3 फंदे बढ़ जाएंगे। एक के जो बढ़ाया था उसके दोनों तरफ बढ़ाने पे हमारे एक में 3 फंदे बढ़ेंगे। ये वाला जो फंदा है इसके एक साइड इधर से, फिर हम इसको उल्टा बुनेंगे, फिर हम इसके दूसरे साइड में भी एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमें ये फंदे बढ़ाते हुए चलना है। ये देखिए, फिर ये मैंने डिज़ाइन डाल दिया, जो डिज़ाइन हमारा बनना है इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे। फिर ये हमारा उल्टा फंदा आ गया। क्योंकि हमारे 6 डिज़ाइन बने हुए हैं तो इसमें हम 5 बार इस तरीके से फंदे को बढ़ाएंगे। हर एक डिज़ाइन के बाद हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। अब हम फिर सीधा करके इधर की साइड बढ़ा देंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए, और अब हम ये लास्ट वाला डिज़ाइन, मतलब जो 6th डिज़ाइन है वो डालेंगे, और उसके बाद हम ये लाइन पूरी सीधी सीधी बुनते जाएंगे, जैसे कि ये सीधी बुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे बढ़ा दिए। हर डिज़ाइन के बाद मैंने एक एक फंदा और बढ़ाया है। पहले हमारा एक था, यहाँ से हमने बुना थी 7 लाइनें एक फंदे से। फिर अब हमने 8वीं लाइन में 3 फंदे और बढ़ा दिए, यानी कि हर डिज़ाइन के बाद मैंने एक फंदा और बढ़ाया, 2 फंदे बढ़ाए तो 3 फंदे हो गए। अब जो 8वीं लाइन फिर आएगी, यानी कि इसके बाद मैं और बुनूंगी 7 लाइन। 8वीं लाइन जो आएगी हमारी, उसमें हम फिर एक एक फंदा और बढ़ाएंगे। यानी कि जो हमारे ये 3 फंदे हैं इनके इधर दोनों साइड में एक एक फंदा और बढ़ेगा, जैसे हमने स्लीव्स में बढ़ाए थे, 5 फंदे कर लिए थे। इसी तरह 8वीं लाइन में हम फिर एक एक फंदा और बढ़ाएंगे, और उसके बाद हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। और फिर हमें इसकी लेंथ जो रखनी है वो हमारी जितनी फ्रंट की लेंथ है हमारी इसके बराबर, हम जो हमारा फ्रंट बना हुआ है इसके बराबर लेंथ बना के और बॉर्डर बना लेंगे। तो बस हमें इसमें ये 3 फंदे मैंने बढ़ा दिए। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो हमें सीधी साइड से उल्टे और उल्टी साइड से सीधे बुनने, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब 8वीं लाइन में मैं फिर 2 फंदे और बढ़ाऊंगी दोनों साइड में, यानी कि 5 फंदे हो जाएंगे फिर हमारे 3 की जगह। और इसको हम जितना हमारा फ्रंट है उसके बराबर बुन के, बॉर्डर बुन के हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये सब कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा कार्डिगन कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें बटन्स भी लगा लिए हैं,
और इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। देखिए ये कितना सुंदर बन के आया है। और जो हमने ये बनाई है ना, इसमें ये डिज़ाइन बनाया है और ये बनाया है, ये फ्रिल्स की तरह आएंगी। जब आप ये बच्चे को पहनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए इसी तरह से ये स्लीव्स में भी आ गया है। ये देखिए कितना सुंदर आया है। अब देखिए मैं इसको आपको मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। ये 2.5 से 3 साल के बच्चे के बिल्कुल सही आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और आप 3.5 साल 4 साल तक के बच्चे को भी पहना सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको पूरा मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए गला भी कितना खूबसूरत आया है इसका। हम देखते हैं अब ये इसकी लेंथ वगैरह कितनी है और क्या है। देखिए इसकी मैं पूरी लेंथ आपको बताती हूँ। यहाँ से गले से लेके जो गला बनाया है उसके नीचे से मैं इसको जो है मेज़रमेंट कर रही हूँ इसका कि कितनी इसकी लेंथ है। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ तक, यानी पूरी बॉर्डर तक 17 इंच हमारी लेंथ आई है इसकी। देखिए ये 17 इंच तक 17 इंच आए हैं इसमें। और अगर हम बॉर्डर हटा के इसको देखते हैं, क्योंकि मेरा करीब 1 इंच का बॉर्डर भी है, मैंने बॉर्डर 1 इंच का ही बनाया है। 16 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी मैं स्लीव्स की लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये किस हिसाब से बनाई है, कितनी लंबी स्लीव्स हैं इसकी। तो देखिए स्लीव्स की जो हमारी यहाँ से लेंथ है, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी ये 14 इंच, यहाँ से देख रहे हैं तो 14 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ आ रही है। और अगर हम यहाँ से देखते हैं, यानी कि जहाँ हमारा ये मुड्ढे हम लगाते हैं, मुड्ढे घटाते हैं, वहाँ से 9 इंच है। और इस तरीके से आप देखें इस लंबाई में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई देखें तो ये हमारी 7 इंच आ रही है। 7 इंच ऐसे आ रही है। और 14 इंच हमारी पूरी यहाँ से लेके फुल लेंथ है। और अगर हम यहाँ से लेते हैं नीचे से तो ये हमारी 9 इंच है। और चलिए मैं इसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ। जब हमने डिज़ाइन बनाया है तो ये हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए ये जो हमारी चौड़ाई है ये आ रही है करीब 7.5 इंच। 7.5 इंच हमारी नीचे से चौड़ाई है। और अब मैं इसका यहाँ से भी बता देती हूँ मेज़रमेंट आपको, जो इसकी यहाँ से चौड़ाई है वो कितनी है। चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की 13 इंच, ये हमारी 13 इंच है। तो फ्रेंड्स हमारा ये तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी जो है पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ये देखिए पीछे से भी कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे से हमारा इस तरीके से आएगा और ऊपर का डिज़ाइन हमारा ये आ रहा है पीछे से। और ये देखिए नीचे तक कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।